भाई पहले तो जब वो लूट में ही नहीं था तो पैसे कहाँ था आ गया। और पहली बात तो जब 6900 रुपये ही सारे थे में, तो 23,000 रुपये उस पर 25,000 कैसे चले गए। उस लूट के आसपास भी नहीं था, 6-7 किलोमीटर दूर था। फर्जी मुठभेड़ दिखा दी, और जिसमें प्रधान ने, जो गांव खैरसाल का प्रधान है अभी सतीश कुमार, उसने खुद अपने हाथों से वो दिया। यूपी पुलिस पर कई बार विपक्ष ने तमाम आरोप लगाए। पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर करने के आरोप को लेकर के विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी अक्सर घेरती रहती है और सरकार को इस पर जवाब देना पड़ता है। लेकिन अब फर्जी एनकाउंटर के आरोप तो नहीं लगे, लेकिन एक आरोपी ने, जो फरार है, उसने ऐसे आरोप लगा दिए हैं कि पुलिस घिर गई है। दरअसल हुआ यूं कि बीते दिनों सहारनपुर का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें जन सेवा केंद्र में एक लूट हुई थी। उस लूट को लेकर के आरोपी ने दावा किया है तो लूट तो मैंने की, लेकिन गिरफ्तार पुलिस ने किसी और को कर लिया। 2 निर्दोष युवकों का इनकाउंटर करके उनको घटना का खुलासा दिखा करके जेल भेज दिया गया है। यही नहीं, इस आरोपी ने यह भी कहा है कि लूट में तो केवल 6900 रुपए मिले थे, लेकिन पुलिस ने एनकाउंटर में 25,000 रुपए से ज्यादा की बरामदगी तक दिखा दी। आखिर बाकी रुपए पुलिस को कहां से मिले और किसने दिए। दरअसल ये पूरा पेच कुछ यूं है कि एक घटना होती है, पुलिस उसमें 25,000 रुपए बरामद करते हुए कुछ लोगों को जेल भेजती है, लेकिन उसी लूट को कारित करने वाला खुद को स्वीकार करते हुए वीडियो जारी करता है और कहता है कि लूट तो सिर्फ 6,900 रुपए की हुई थी, तो बाकी रुपए पुलिस कहां से ले आई। अब पूरी कहानी यूं है कि सहारनपुर के जनसेवा केंद्र में 4 बदमाशों ने असलहे के दम पर लूटपाट की थी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी। इस लूट का वीडियो भी खूब वायरल हुआ था और इस लूट में 6 लोग शामिल होने की बात सामने आई थी। बदमाश ने अब अपना वीडियो अपलोड किया है और इस वीडियो को लेकर के ये कई दावे किए हैं, लेकिन पुलिस ने एक बार फिर से अपनी जान छुपाने के लिए सफाई जारी की है। दरअसल लेकिन ये पूरा वीडियो पुलिस की कारस्तानी को उजागर कर रहा है और इसीलिए आरोपी इस वीडियो को जारी करते हुए हंस भी रहा है। हालांकि पुलिस ने सफाई में ये कहा है कि ये सारे आरोप उसके झूठे हैं। हमने सब कुछ सही सबूतों और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से मिले तमाम पेच और सबूतों के आधार पर ये गिरफ्तारियां हुई। केंद्र में घुसे बदमाशों ने जब कट्टा दिखाया तो दुकानदार ने अपने हाथों से उनको अपना कैश काउंटर से निकाल करके दराज दे दी थी और उसके बाद वो ले गए। ये सब कुछ सीसीटीवी में दिख रहा है। उस दराज में मौजूद जितने भी पैसे थे वो सब लूट करके चले गए, जिसके बाद पुलिस पहुंची। संचालक ने 1.5 लाख रुपए की लूट बताई। पूरी घटना भी सीसीटीवी में कैद हुई थी। उसके बाद अखिलेश यादव और कांग्रेस ने भी सीसीटीवी के वीडियो को पोस्ट करते हुए अखिलेश और कांग्रेस दोनों ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा था। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए थे, लेकिन पुलिस ने 6 दिन के बाद 27 दिसंबर को 3 अलग अलग मुठभेड़ों में निखिल, जुनैद और अभिषेक का हाफ एनकाउंटर यानी पैर में गोली मार करके गिरफ्तार किया। चौथे इफ्तिखार को भी पकड़ लिया। इन लोगों के पास से 25,000 रुपए की बरामदगी दिखाई। सबको जेल भेज दिया गया। तब एसपी देहात सागर जैन ने बताया था कि बिन्नी नागर लूट में शामिल था। वो 25,000 रुपए का इनामी भी है। अब उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित करेंगे। इसी को लेकर के डीआईजी को लेटर भी भेजा गया है। घटना में बिन्नी समेत 4 लोग फरार चल रहे हैं। अब उन्हें जल्द पकड़ा जाएगा। लेकिन आज यानी मंगलवार को बिन्नी नागर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। वहीं बिन्नी नागर ने यह दावा किया कि पुलिस लूट में मुख्य आरोपी बनाकर उन्हें 50,000 रुपए का इनामी बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसी बिन्नी ने आरोप लगाया कि पुलिस 25,000 रुपए जो बरामद दिखा रही है, उस लूट को तो मैंने किया, लेकिन पकड़ गलत लोगों को लिया। जन सेवा केंद्र में लूट मैंने की, लेकिन बेगुनाहों 2 लड़कों को पैर में गोली मार करके गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। उन्होंने बाकायदा यानी बिन्नी नागर ने अपना वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक में पोस्ट किया है और कहा है कि पुलिस ने एक झूठी कहानी गढ़ी है। जन सेवा केंद्र में लूट मैंने की थी और रकम तो सिर्फ 6900 रुपए मिले थे, लेकिन ये 25,000 रुपए दिखा करके 6 लोगों को जेल भेजने का क्या तुक बनता है। बिन्नी नागर ने खुद कहा कि मैं और एक अन्य बाहर बाइक में खड़े हुए थे। पुलिस ने मामले में खैरसाल गांव के ही निखिल और इफ्तिखार को गलत फंसाया है। दोनों के पैर में गोली मार दी। उन्हें घटना के बारे में कुछ पता नहीं था। निखिल के पास कोई पैसा नहीं था। पुलिस ने निखिल से 23,000 रुपए बरामद कैसे दिखा दिए,
निखिल मजदूरी करता है, प्रधान ने ही उसे पुलिस को सौंपा था। इसके बाद मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार दिखाया गया। कहा कि निखिल को नहीं पता था कि कोई लूट हुई है, वो तो शराब पीने गया था। उसने ये भी कहा कि जुनैद लूट में शामिल था, लेकिन उसका भाई इफ्तिखार लूट में शामिल नहीं था, उसे भी बदमाश बना दिया गया है। जन सेवा केंद्र संचालक ने 1.5 लाख रुपए की लूट दिखाई, जबकि गले में सिर्फ 6,900 रुपए मिले थे और उसे ही लूटा था। उसने ये भी बताया कि कितने कितने के नोट थे। उसने ये भी कहा कि 700 रुपए की रेजगारी थी और 6200 रुपए के नोट थे। उसने ये भी कहा कि सीसीटीवी में ही सब कुछ दिख रहा है कि कितने पैसे उसमें थे। वीडियो में लुटेरा बिन्नी नागर ये भी कह रहा है कि लूट से पहले दरोगा को उसने फ़ोन करके बता दिया था कि ये घटना होने वाली है, लेकिन किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इसके अलावा बिन्नी ने यह भी माना कि वो तीनों को पहले से नहीं जानता था जिनको पकड़ा गया है। उस अपने अपराधी बनने की कहानी भी उसने बताई कि 2011 में मुझे 376 के और SC/ST के झूठे मामले में फंसा करके रंजिशन जेल भेजा गया था, जिसमें 7 साल की सजा हुई थी। बाद में हाई कोर्ट ने मुझे बरी किया था। इसके बाद दोस्त के कहने पर एक मारपीट की तो मेरे खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पुलिस को सच बताया, मगर पुलिस ने 4 और मुकदमे लाद दिए। उसके बाद धीरे धीरे मेरे ऊपर 19 मुकदमे हो गए। क्या कुछ कहा है बदमाश ने, सुनिए। सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा, वायरल हो रही वीडियो, उसमें दिख रहा कि गल्ला लेना ग्रेस पते। उसने पूरा गल्ला दे दिया दराज निकाल के, और उसने 1.5 लाख रुपए लिखवाए। उसमें सिर्फ और सिर्फ 6900 रुपए थे भाई, 700 रुपए की रेजगारी और 6200 रुपए 10-10 के और 20 के 50 का और 2 सिर्फ 500 के ये थे। और जनसेवा केंद्र वाले ने लिखवाए में 1.5 लाख रुपए। 3 फोन थे, वे तीनों फोन हमने निकल तो सारी हम बैठे से बाहर, वे फेंक दिए थे। जिस पर थे वे उन्होंने फेंक दिए थे फोन, तीनों के तीनों फोन। अब बात हुई निखिल लड़का जो उठाया परसों, उसकी मुठभेड़ दिखा दी, पैर में गोली मार दी और उसे बता दिया कि उस पर 25,000 रुपये आए थे उसके बांटे। मतलब पुलिस ने बताया कि निखिल ने ये बयान दिया कि 25,000 रुपये सबके बांट आए और 2,000 रुपये में चला दिया, 23,000 रुपये मेरे पे ये बचे, और एक तमंचा, एक चोरी की मोटरसाइकिल ये दिखा दी उस पर। ठीक है, तो मतलब फर्जी मुठभेड़ दिखा दी। और जिसमें प्रधान ने, जो गांव खैरसाल का प्रधान है अभी सतीश कुमार, उसने खुद अपने हाथों से वो दिया। प्रधान ने अपने हाथों से वो प्रशासन को दिया, और पुलिस ने फिर भी बोले यहाँ अम्बेटा और नगुड़ के जंगल में कहाँ दिखाया उसे, मतलब यहाँ मुठभेड़ हुई और उसने फायर किया और मुठभेड़ में घायल हो गया। भाई 18-19 साल का लड़का वो, उस पर कोई भी पहला क्रिमिनल केस नहीं है, दिहाड़ी करा था वो। वहीं इस वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की सफाई आई। पुलिस ने यह कहा है कि लुटेरे ने जो वीडियो वायरल किया है, उस लूट में 8 लोग शामिल थे। 5 की गिरफ्तारी हो गई है, 3 अभी भी फरार हैं। लेकिन ये वीडियो में बना करके बोलने वाला बिन्नी नागर झूठ बोल रहा है और ये पेशेवर अपराधी है। इसके ऊपर 19 अलग अलग जिलों में मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें ज्यादातर लूट और डकैती के मुकदमे। वीडियो संज्ञान में आया है। इसमें जो वीडियो में दिख रहा है, इसका नाम विनेश नागर और बिन्नी है। यह गंगो के ग्राम खैरसाल का रहने वाला है। 21 दिसंबर को हुई थाना नकुड़ के कस्बा अम्बेठा में एक जनसेवा केंद्र में जो लूट हुई थी, इसके और इसके साथियों ने मिलकर यह घटना कारित की थी। कुल 8 लोगों ने यह घटना कारित की थी, जिसमें कि 1-2 लोग रैकी करने के और बाकी लोग जो है घटना में शामिल होना प्रकाश में आया है। इन सभी की जो इसमें से टोटल 5 लोगों की अभी तक अरेस्टिंग की जा चुकी है। सभी वैज्ञानिक साक्ष्य और सीसीटीवी और कॉल डिटेल्स के अनुसार इनका जो है नाम भी प्रकाश में आया है। जी बिल्कुल, ये आरोप भी बेबुनियाद है। इसमें जो निखिल बदमाश है, ये इस पे पूर्व में कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है, बट इसने जो है इन लोगों ने साथ में मिलकर प्लानिंग करी थी। निखिल जो है रैकी करने में था। लिखित की भी हमने कॉल डिटेल्स और अन्य साक्ष्य इसमें सम्मिलित करे हैं। जो भी इसमें गिरफ्तारी हुई है बिल्कुल टेक्निकल ग्राउंड्स पे की गई है, और 3 अन्य अपराधी हैं, इन पे इनाम की घोषणा ऑलरेडी कर चुकी है। जो बिन्नी वीडियो में दिख रहा है, इस पे 25,000 रुपए का इनाम पूर्व में घोषित है और इसका इनाम बढ़ाकर 50,000 करने के लिए पत्राचार किया गया है। उन दोनों के वीडियो में अलग अलग कहानियां नजर आ रही, लेकिन पुलिस अभी भी अपनी थ्योरी पर कायम है और आरोपी ने 2 लोगों को निर्दोष बता दिया है। अब देखना है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जब केस चलेगा, तब
कौन बरी होता है और कौन इस मामले में दोषी पाया जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।